फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रेमेडी WE यानी कि वाइट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में 114 यानी कि 114 मेडिसिनल प्लांट को यूज किया गया है और इसमें से 37 मेडिसिन बनाई गई हैं, रेमेडीज बनाई गई हैं और 6 इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिसिटी हैं वो सिर्फ फ्लावर से तैयार की गई हैं और वो भी अपने नेचर के फ्लावर से। जैसे WE है तो इसमें वाइट ही फ्लावर से इस्तेमाल होगा, लेकिन दूसरे कलर भी चल जाएगा पर उसका नेचर वाइट इलेक्ट्रिसिटी से मिलता हो, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे WE क्या है फ्रेंड्स, न्यूट्रल रेमेडी है। रेड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि RE जो है वो पॉजिटिव है। YE और GE ये निगेटिव रेमेडी में आते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं WE में कुल 16 मेडिसिनल फ्लावर्स को इस्तेमाल किया गया है। वो मेडिसिनल फ्लावर कौन कौन से हैं और उसके अंदर क्या मेडिसिनल गुण है, बेनिफिट्स है, इसके बाद हम बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है और थेरापेटिकली किस केसेस में इसके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहली रेमेडी यूज की गई है, जो पहला मेडिसिनल फ्लावर्स यूज किया गया है वो है एचेलिया मिलीफोलियम। एक ऐसी रेमेडी है साथियों जो कि इन्फ्लेमेशन विथ पेन, हमारे शरीर में कहीं भी बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेमेशन होता है, उसके साथ साथ अगर दर्द हो तो इस रेमेडी को जरूर याद करना चाहिए। इसके साथ साथ ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन फंक्शन को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है, उसके ऊपर काम करती है, कहीं भी इन्फेक्शन नहीं होने देती। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रेमेडी है। आगे हम बात करेंगे ये अल्सर, एंटी अल्सर, यानी कि हमारे शरीर में कहीं भी अगर घाव है, अल्सर बन रहा हो, वो ठीक नहीं हो रहा हो लंबे समय से, उसके ऊपर भी इसके रिजल्ट देखने को बहुत अच्छा मिला है साथियों। अब हम अगली रेमेडी के ऊपर बात करेंगे, जो सेकंड है इसमें से, वो है एंथेमिस नोबिलिस। एक ऐसी रेमेडी है जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इसके साथ साथ इंसेक्टिडल होती है, जो कि इंसेक्ट्स को हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं फैलाने देती। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया जैसे कंडीशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। हमारे प्लेटलेट्स लेवल को मेंटेन करके रखती है। उसके साथ साथ साथियों एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो हमारे शरीर में या किसी भी नोट्स में अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ साथियों ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। हमारे ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस फंक्शन को पूरी तरीके से मेंटेन करती है, उसमें कोई इन्फेक्शन या कफ या कि सांस लेने में तकलीफ अगर ऐसा सिम्टम्स हैं, उसके ऊपर भी इस रेमेडी के बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है साथियों। इसके साथ साथ इसमें अगर एडिमा अगर देखने को मिलता है पेशेंट में, एडिमा के आप कारण भी जानते हैं साथियों कि शरीर फूल जाती है और वहाँ पे फिंगर से दाबेंगे तो गड्ढा हो जाएगा, उसके बाद पुनः बाहर आ जाएगा, यानी कि ओवर वाटर रिटेंशन, यानी कि वाटर वहाँ पे एक्सेस वाटर का जमाव हो जाता है। कारण क्या है कि हमारी किडनी, लीवर और हार्ट प्रॉपर फंक्शन न कर पाने की वजह से ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तीसरी रेमेडी है फ्रेंड्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स। अगर शरीर के अंदर कहीं भी कोई इंजरी लगी हो, आप गिर गए हैं, चोट लग गया है या कहीं भी मसल्स रैप्चर हो गया हो पर ओपन नहीं हुआ हो, इंटरनल चोट हो गई हो, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। बोन फ्रैक्चर में भी बहुत अच्छा ये काम करता है। सिम्पाइटम मेन है लेकिन इसको भी दिया जाता है फ्रेंड्स। अगर लेफ्ट साइडेड कहीं भी अगर दर्द है, ब्रेन संबंधी कोई समस्या है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, तब भी इस रेमेडी का इस्तेमाल किया जाता है। यह अर्थराइटिस, क्रोनिक इंजुरी, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अर्निका मोंटाना अगर कभी भी आपको चोट लगी हो और उस चोट के जो सिम्टम्स हैं अब देखने को मिल रहे हैं, अब वो अपना काम कर रही है चोट, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा अर्निका और रस्टक्स को याद करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे एगरिकस मस्कारियस, यानी कि एगरिकस मार्स के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। यह एक ऐसी रेमेडी है जो कि एवेनोरिया, मेनोरिया, महिलाओं में एक्सेस का ब्लीडिंग होना या कि पीरियड बंद होने के बाद, जिसको मेनोपॉज कंडीशन बोलते हैं, उस कंडीशन के बाद अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, शिकायत आती है, कोई भी शरीर के अंदर समस्या देखने को मिलती है, उस कंडीशन में यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। दूसरा चीज़ गैसेस, बहुत ज़्यादा ओवर बोटिंग हो रहा हो पेट के अंदर, यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा हो, ब्लैडर संबंधी समस्या है, उस कंडीशन में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट फ्रेंड्स देखने को मिले हैं।
अगली रेमेडी है अवेना सटिवा। अवेना सटिवा नर्वस सिस्टम की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जो ओवर ऐसा समझ सकते हैं कि एक्सेस ऑफिस वर्क करते हैं या कि एक्सेस मेंटल एग्जॉशन हो जाता है, ऐसे कंडीशन के लिए भी अवेना सटिवा को याद किया जाता है। इसको अल्फा अल्फा के साथ अगर मिला के दिया जाए तो एक अच्छा टॉनिक के रूप में किया जाता है। ये दिमागी समस्या के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी समस्या आती है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। कई बार नींद नहीं आती, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन लगता है, ऐसे कंडीशन के लिए अवेना सटिवा बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स। अगली रेमेडी है सिमिसिफोगा रेसिमोसा। एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि मेनोपॉजल सिस्टम यानी कि मासिक धर्म बंद होने के बाद महिलाओं में आप अक्सर देखिए चिड़चिड़ापन, भारीपन, शरीर में दर्द, कमर में दर्द, पूरी शरीर में जकड़न, फफोले, फुंसियाँ और बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं डिसीजेस, जिसको समझ सकते हैं आप कि यह अक्सर मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति के बाद यह समस्या आपको देखने को मिलती है। उस कंडीशन में इस रेमेडी को बहुत याद किया जाता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आर्थराइटिस अगर किसी को हो गया हो और ख़ासकर इस सिस्टम के बाद यानी कि पीरियड बंद होने के बाद अगर किसी को ये सिम्टम्स देखने को मिलता है और आर्थराइटिस होती है, ऐसे कंडीशंस के लिए यह रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है फ्रेंड्स। फिर 7th नंबर रेमेडी के ऊपर हम बात करेंगे जेनिस्टा स्कोपिया स्कोपायरिया। एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली यह काम करती है हमारे हार्ट प्रॉब्लम, हमारे हार्ट से संबंधित कोई भी शिकायत हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, उसके ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर के ऊपर, जैसा कि अपन ने बताया कि ओवर जो फ्लूइड का जमाव होना शुरू हो जाता है, उसको भी ये बहुत तेज़ी के साथ ये कम करती है। ये हमारे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट फंक्शन को मेंटेन कर देती है, ब्लैडर इन्फेक्शन को मेंटेन कर देती है, एडिमा जैसे डिसीज को ये बहुत जल्दी ठीक करती है, क्योंकि हमारे शरीर में बढ़ी हुई यूरिक एसिड को भी ये बहुत आसानी से निकालने में हेल्पफुल है। आगे हम बात करेंगे साथियों, ये हमारे सर्कुलेशन सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। लो ब्लड प्रेशर हो उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। आप अक्सर देखेंगे कि लोगों को हार्ट बीट में प्रॉब्लम जाती है या कि ऐसा कहा जाए कि इरेगुलर हार्ट बीट रहती है, ऐसे कंडीशन में भी इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है फ्रेंड्स। हम अगली रेमेडी के ऊपर बात करेंगे जो 8वें नंबर की रेमेडी है, वो है गुआइकम ऑफिसिनल। एक ऐसी रेमेडी है जो कि मसल्स एंड जॉइंट स्पाइन के ऊपर काम करती है। स्पेशली साथियों ये हमारे स्पाइनल जो बोन होती है ना, जो वर्टिब्रल्स कॉलम होते हैं, खासकर सर्वाइकल है या कि लुम्बर पोर्शन, अगर वहाँ भी कहीं भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो उसके ऊपर यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। सक्र या कि लुम्बर या कि सर्वाइकल पोर्शन में कहीं भी अगर डिस्क डिस्बैलेंस होता है और दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है, उस कंडीशन में गुआइकम को जरूर याद किया जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जो श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। स्किन डिसीजेस के ऊपर सिफिलिस यानी सेक्सुअल डिसीज जो होती हैं, जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के ऊपर भी इस रेमेडी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो सिफिलिस जैसी डिसीज को ठीक करने में हेल्प करे, वो हमारे शरीर में अनवांटेड या कि डिसीज फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट कर देती है। अगली रेमेडी के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, मेनान्थिसिस ट्रिफोलेटा। मेनान्थिसिस ट्रिफोलेटा एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करें कि हमारा जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो और उसके साथ साथ उसमें इचिंग भी हो, खुजली भी हो, अगर ऐसा कंडीशन है तो इसको जरूर याद किया जाता है। गाउट और आर्थराइटिस यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट्स के लिए यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ इसका जो रिजल्ट है वो है स्कर्वी डिसीजेस, आपको पता है साथियों, उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी हमारे शरीर से भूख अगर नहीं लगती है और बार बार ऐसा कहा जाए कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है, ऐसे कंडीशन में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं साथियों। अब हम अगली रेमेडी के ऊपर बात करेंगे जो है पेट्रोसेलियम सटिवम। पेट्रोसेलियम सटिवम ये ब्लैडर इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है साथियों। अगर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई भी इन्फेक्शन है, उसके सबल सेर के साथ का यानी सबल सेरुकम एक बहुत अच्छी रेमेडी है, वो भी इसको इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी इसके लिए दी जाती है साथियों।
किडनी स्टोन, अगर किडनी स्टोन हो जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रोलाइथेसिस, उस कंडीशन में भी यह रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, डायबिटीज हो, कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जैसे डिसीजेस के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है साथियों। अगली रेमेडी है रोटा ग्रेवियोलनेस। रोटा एक ऐसी रेमेडी है साथियों जो कि माइग्रेन के ऊपर, अगर किसी को माइग्रेन है तो बेलाडोनो को याद किया जाता है, लेकिन यह रेमेडी जरूर दी जाती है। इसके साथ साथ मसल्स पेन के ऊपर, ब्रोंकाइटिस के ऊपर, स्टोमक बॉइटिंग यानी कि इम्पटी स्टोमक बॉइटिंग, आप अक्सर देखते हैं जब पेट खाली रहता है तो भी बहुत ज़्यादा उसमें गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि पेट के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले तो इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नक्स की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए अगर ये सिम्टम्स हैं तो। अगली रेमेडी के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, संगुनेरिया कैंडेंसिस। एक ऐसी रेमेडी है जो कि वोमिटिंग, अगर पेट खाली है उसके बाद भी लोगों को बार बार वोमिटिंग हो रही है, बबल्स बन रहे हैं और भूख का अभाव हो रहा है और पेशेंट पूरी तरीके से बेचैन हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, ऐसे कंडीशन में संगुनेरिया का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे कि ये टूथेक, दांत में अगर पेन होता है उसके ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। लैरेंजाइटिस, अगर कहीं भी हमारे लैरिक्स यानी कि वॉइस बॉक्स के पास इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बोलने में कई बार आप देखते हैं आवाज़ भारी पड़ जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, उस कंडीशन में भी इस रेमेडी को यूज किया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। अगले हम बात करेंगे अगली रेमेडी के बारे में कि इसके साथ साथ संगुनेरिया, जॉइंट पेन और नर्वस सिस्टम में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है साथियों। अगली रेमेडी है संगुनोसोर्बा यानी कि संगुनोसोर्बा ऑफिसिनालिस। एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, ये हमारे शरीर में कहीं भी एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, ये हेमा मालिश की कॉपी है, यानी कि उसके जैसा ये काम कर जाती है फ्रेंड्स। क्लियर हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को भी मेंटेन करती है। नोजल ब्लीडिंग, अगर नाक से आप देखते हैं नक्सीर जिसको बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोगों को नाक से ब्लीडिंग होती है, ऐसे कंडीशन में इस रेमेडी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है साथियों। इसके साथ साथ हमारे शरीर में इंसेक्ट बाइट्स, अगर शरीर में कहीं भी कोई भी इंसेक्ट काट लिया है, कोई भी कीड़े फफूंदे काट लिए हैं, उस कंडीशन में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर इसको दिया जाए तो तत्काल उसका प्रभाव बंद हो जाता है। इसके साथ साथ एपी स्मेल को भी जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इंसेक्ट बाइट्स करता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उस कंडीशन पे उसको जरूर दिया जाता है फ्रेंड्स। अगली रेमेडी हम बात करेंगे टोक्सस बैकोटा। एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि कॉमन कोल्ड, आप अक्सर देखते हैं जैसे थोड़ा सा मौसम बदलता है, कुछ परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और उनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम या कफ बनना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में इसको जरूर याद किया जाता है। फिर फीवर एंड पेन किस समय यूजेस ऑफ द एंटी कैंसर, अगर इस कंडीशन के साथ साथ अगर उनको बुखार हो, दर्द हो, जुकाम हो, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट रहे हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स के नाम से भी ये जानी जाती है। कैंसर जैसे डिसीज को यह बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल करती है साथियों। फिर अगली रेमेडी है 50 नंबर, टेराजाकम ऑफिसिनालिस। टेराजाकम ऑफिसिनालिस एक ऐसी रेमेडी है साथियों जो कि स्पेशली डायबिटीज़ के ऊपर काम करती है, जो कि जिस वजह से डायबिटीज जनरेट हुई यानी मेटाबॉलिक फंक्शन की वजह से, उस पूरे फंक्शन को ये मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ हमारे ब्लड प्रोफाइल से कोलेस्ट्रॉल लेवल का बैलेंस करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करती है। साथ में बीपी, किसी को भी ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी समस्या उसके ऊपर इसके बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। वेट लॉस के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रहा है। ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स प्रोफाइल को भी रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करने वाली, एक मेंटेन करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। अगली हम रेमेडी के ऊपर बात करेंगे 16 नंबर, बिस्कम 11। बहुत अच्छी रेमेडी है साथियों। ये डिस्क, अगर हमारे डिस्क पेन हो रहा है उसके ऊपर इसके बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। इम्प्रूव ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक, यानी कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं कोई भी चीज़ तो कार्बोहाइड्रेट तो हम लेते ही हैं, उसके पाचन को ये बहुत तेज़ी के साथ क्या कर देती है, मेंटेन करती है, जिससे कि हमारे शरीर में अनवांटेड शर्करा नहीं बनने पाता, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा काम करती है। फिर कैंसर, अगर शरीर में कहीं भी कैंसर के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उस कंडीशन में भी इस रेमेडी का अच्छा रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। इन्फ्लेमेटरी, कहीं भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, लिकोमिया और लिम्फोमा,
यानी कि हमारे शरीर में कहीं भी अगर लिकोरिया भी बन रही है या लिकोमिया है, उसके साथ साथ लिम्फोमा है, उन सभी कंडीशन में भी इस रेमेडी को याद किया जाता है और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। फ्रेंड्स, कुल मिला के 16 मेडिसिनल प्लांट हैं। इसका जो परसेंटेज है हम एक तरफ से बता देते हैं, नाम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज। जो पहली रेमेडी है यानी कि एचिलिया मेलीफोलियम, इसका 10% भाग है। फिर एंथेनियम नोबिलस, इसका भी 10% भाग है। अर्निका मोंटाना का 40% भाग है फ्रेंड्स, और एगरिकस मास का 5% है। अवेना सटिवा का 10% है, और सिमिसिफुगा रसीमोसा इसका 10% भाग है। अगली जिनिस्टा इसको पारिया, इसका भी साथियों 10% भाग है, और ग्वाइकम ऑफिसनलस 20% भाग है। फिर मेनेंथेसिस ट्रिफोलैट्रिया, इसका 5% भाग है, और पेट्रोसेलियम सटिवम का 20% भाग है। रूटागेमिनस का 10% भाग है, और संगनोरिया कैंड्रेसिस का 10% भाग है, और शेंगुसोरबा ऑफिसनलस का 10% भाग है। टॉक्सिकम बैक्टीरिया का 10% भाग है, और टेरेक्जिकम ऑफिसनलस का 10%, और बिस्कम एल्बम का 10%। कुल मिला के 16 मेडिसिनल फ्लावर्स रहे हैं। इनका जो परसेंटेज है वो भी हमने बता दिया। इस तरीके से इस रेमेडी को तैयार करती हैं और बन जाती है ये WE यानी कि वाइट इलेक्ट्रिसिटी का। हमारे पास ये 100 ml रखा हुआ है साथियों। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अब हम बात करते हैं कि थेरापेटिकली ये किन किन केसेस में अपन इसको जरूर देना चाहिए। फ्रेंड्स, मेंटल रिजेक्शन अगर किसी को हो जाए उस कंडीशन पे इसको जरूर दिया जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ इसके बारे में बताना चाहते हैं कि एक्ट अपग्रेड सिम्पैथेटिक स्टेज ऑफ द प्लेजियस, उस कंडीशन में भी दिया जाता है। एंड गैंग्लियस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। यूजफुल इन द न्यूरोस्थेनिया में भी इसको काफ़ी ज़्यादा इसका रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। हार्ट डिसीजेस के ऊपर अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। यूटीआई इन्फेक्शन के ऊपर यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो तो इसको ज़रूर दिया जाता है और कंप्रेशन भी करवाया जाता है फ्रेंड्स। फिर एंड डिसीज ऑफ लंग्स, अगर हमारे श्वसन संबंधी जो समस्याएं हैं या लंग्स से संबंधित जो समस्याएं हैं उस जैसे कंडीशन में भी WE को दिया जाता है फ्रेंड्स। रिलैक्सेशन, कोई बहुत ज़्यादा थक गया हो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। रिलैक्सेशन के जो बहुत ज़्यादा मेंटल रिजेक्शन करने के बाद भी इस रेमेडी को दिया जाता है फ्रेंड्स। तो एक कॉमन रेमेडी है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इस निश्चित तौर पर इसमें रेमेडी भी बहुत ज़्यादा थी, तो सबको बताना ज़रूरी था। अगर कोई भी अगर इनसे मिलते हुए सिम्टम्स हैं इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करिएगा। अगर मेडिसिनल कंसल्टेंट लेना है, आपको कंसल्ट करना है, तो आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं या कि बात कर सकते हैं, या कि हमारे व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9229488550। कॉलिंग नंबर है हमारा 9424328837 फ्रेंड्स। तो अनुमति दीजिए, हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।